प्रॉपर्टी टैक्स जो सरकार 1 अप्रैल से लगाने जा रही है, ये प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल और नॉन कमर्शियल्स प्रॉपर्टी पर लगाया जाएगा। कमर्शियल्स प्रॉपर्टी पर 6% और नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% का टैक्स लगेगा। ये प्रॉपर्टी टैक्स साल में एक ही बार देना है और 2 इंस्टॉलमेंट में आप प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आम जनता का क्या राय है इस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। भैया आपका नाम? सुरेंद्र महाजन। जम्मू कश्मीर में एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। जम्मू म्यूनसिपल लिमिट के अंदर सरकार 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी हाँ, हमने रात को देखा एक नोटिफिकेशन निकला प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर और उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये किस किस रेशो से ये टैक्स लगेगा और कौन किन किन पे ये लगेगा। अभी इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए पहले इसको क्लियर किया जाए कि कितने मरले पे लगेगा, किन दारों पे लगेगा। गवर्नमेंट ने उस पर ये कहा कि ये कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल दोनों पे लगेगा, मगर ये अभी सही टाइम नहीं है अभी टैक्स लगाने का। देखिए आगे 3 वेव कोरोना की आई जिससे लोग अभी उभरे भी नहीं हैं और लोगों का कारोबार अभी पटरी पे नहीं आया। अभी इस तरह के टैक्स लगाना इस पर ये उचित समय नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में इतनी फैसिलिटीज़ सरकार ने दी है कि वो टैक्स लगाने जा रही है? देखिए जी, फैसिलिटी आप सबके सामने है जो फैसिलिटियाँ हैं। अभी जो भी काम हो रहे हैं अभी सारे अधूरे हैं, उस पर काम हो रहा है। और अभी देखिए अभी टूरिस्ट का भी इतना फ्लो नहीं हुआ जिससे लोगों का काम बढ़ सके, जिससे लोगों का कारोबार भी बढ़े। अभी वो इतना फ्लो नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आती है, वो भी ट्रेनें डायरेक्ट कटरा चली गई हैं, उससे भी जम्मू के ट्रेड में फ़र्क पड़ा। देखिए ऐसे टैक्स देने के लिए कोई पीछे नहीं होता, मगर उसका कुछ समय होना चाहिए। अभी व्यापारी जो है वो परेशान है। अभी वो जो 3 वेव कोविड की आई थी उससे अभी उभरा नहीं है, अभी उनकी पटरी पे नहीं आए हैं, तो वो उस पर ये चीज़ है टैक्स पे टैक्स लगाना अभी जो उचित समय नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर टैक्स भी लगाना है पहले उधर से शुरू करना चाहिए था जिनकी कोई ज़्यादा जगह होती। और ये एक छोटे दुकानदार को भी उसी दायरे में रखा, एक बड़े दुकानदार को भी उसी दायरे में रखा, और छोटा दुकानदार बेचारा कहाँ से ये टैक्स देगा? उसका जितना काम होगा उतना वो करेगा। पहले एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह देगा, फिर अपनी रोटी का पैसे निकालेगा। टैक्स में देखो टैक्स लगाओ, हम कहते हैं गवर्नमेंट टैक्स लगाए, ये नहीं कहती, मगर उसका थोड़ा उचित समय तो होना चाहिए। थोड़ा जो लोगों को थोड़ा अपने आप को थोड़ा समझ लेना चाहिए। पहले अपना कारोबार ठीक होना चाहिए, उसके बाद टैक्स देने में कोई पीछे नहीं हटता, मगर ये टाइम ठीक नहीं है टैक्स। मैम आपका नाम? पूजा कपूर, प्रेसिडेंट रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। मैम अभी रात को एक लास्ट नाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, इसके आप क्या फेवर में हो या खिलाफ? सर फेवर और खिलाफ की बात नहीं है, लेकिन जो रूल कर रहा होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जब पूरा देश चला रही होती है, वो लोग भी देखते हैं कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। और ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा जो जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े हुए रहे बहुत सालों से, अब आप देखो इतना काम हो रहा है, JNK में कितना चेंजेस आ रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हाईएस्ट वो ब्रिज बन रहा है वहाँ पे चिनाब वैली पे, इतना काम, रेवेन्यू आएगा कहाँ से? मुझे लगता है हम लोगों को, जनरल पब्लिक को इसके लिए पैनिक नहीं होना चाहिए। बिकॉज आज मैं रेट लिस्ट देख रही थी, रेट्स आर ऑल्सो नॉट वेरी हाई। और जब हम लोग कह रहे हैं कि देश तरक्की करेगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा हमारी जब तक कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। लेकिन मेरी सरकार के से साथ ही ये उम्मीद भी रखती हूँ और ये मेरी अर्ज़ भी है उनसे कि जो भी ये पैसा कलेक्शन होता है ये जेन्युइनली यूज़ होना चाहिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, प्रोस्पेरिटी के लिए यूज़ होना चाहिए। और एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हुआ है कि 1000 स्क्वायर फीट से कम के एरिया के लिए उन्होंने थोड़ा सा गरीब तबके का ध्यान रख के उनको जो है वेव ऑफ किया। मैम कई लोगों का कहना था कि अभी तक ये उच्च समय नहीं है कि इस टाइम में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, अभी बिजनेसमैन काफ़ी लॉस में है। सर उच्च समय कब आएगा? देखो वो कहते हैं कि बिगिनिंग इज़ हाफ डन।
जो करना है आज ही है, कल किसी ने भी नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम। तो और उन्होंने रेट्स जो है वो बड़े जेन्युइन लगे हैं, कंपैरेटिव उसके अंदर रेट्स भी आए हुए थे विद दी अदर। लेकिन ये है कि उससे हमारी अमेनिटीज़ इंक्रीज़ होगी, हमारी जो सिटी है, हमारा जो शहर है, हमारी स्टेट, यूटी, व्हाटएवर, वो ए ग्रेड क्लास में आएगा। हम लोग भी तरक्की करेंगे और ग्लोबल लेवल पे हम लोग आ जाएंगे। हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि अगर टैक्सेस लग भी रहे हैं, एक तो जेन्युइनली लगे, और वो जो कलेक्शन होगी, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो J&K में यूज़ होनी है। मैम, आपको क्या लगता है कि इतनी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है जो टैक्स लगाया जा रहा है? सर, डेवलपमेंट पहले होगी और टैक्स बाद में लगेगा। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में जम्मू बहुत हैपनिंग हो गया है, ऐसी बात नहीं है। मैं उस दिन अमृतसर गई हुई थी और मैंने सांबा का जो फ्लाईओवर देखा, आई वॉज लाइक एस्टाउंड टू सी दैट कि इतनी लग ही नहीं रहा था कि आप जम्मू में हो। आप केनाल रोड साइड चले जाओ, आप जिस साइड देखो कंस्ट्रक्शंस लगी हैं, काम लगे हैं, काम तो हो रहा है सर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि काम नहीं हो रहा, और काम एक ऐसी चीज़ है जो काम होता दिखता है, काम खुद बोलता है, उसके लिए हमारे को कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत काम हो रहा है। कल मैंने देखा न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन थी कि हरिद्वार के लिए एक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, करेंगे, ये हमारे बेनिफिट के लिए। इसके लिए किसी को गुमराह करना या उसके ऊपर पैनिक करना, मुझे नहीं लगता इट मेक्स एनी सेंस। आपका नाम? अनूप मित्तल। मित्तल जी, सरकार 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स काफ़ी सालों के बाद पहली दफ़ा लगाया जा रहा है। इससे लोगों के अंदर मिली जुली प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। देखिए, लोगों में, हम व्यापारी वर्ग में थोड़ा सा इसके लिए लेकर रोष भी है, क्योंकि जब पहले भी एक बार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कोशिश की थी, तब गवर्नमेंट ने उसके बाद क्लेरिफिकेशन दी थी कि हम ये सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे लगाएंगे। लेकिन कल जो ऑर्डर आया है गवर्नमेंट का, उसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी पे टैक्स दिया गया है। और इसके जो कैलकुलेशन का फार्मूला दिया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका 5 से 6% सालाना होगा। 5% रेजिडेंशियल पे, 6% वो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। हाँ, 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, एक मई के अंदर और एक आपने नवंबर में, 2 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने बोला है। ठीक है, गवर्नमेंट को लगाया, लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट को लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और जो व्यापार ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, उनके साथ बैठकर इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखें, एक तो वर्ल्ड वैसे ही बहुत मंदी के अंदर जा रहा है। जम्मू में व्यापार जो है वो काफ़ी वजह से काफ़ी कमज़ोर चल रहा है। पीछे कोरोना की मार पड़ी है, व्यापारी उससे उबर नहीं पाया है, और उसके ऊपर अगर ये नए टैक्स लगाते हैं तो इसके ऊपर, इससे लोगों के ऊपर एक बोझ ही पड़ेगा। मैं अब इसका जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इसको GMC ने पास करना है, तो मैं मेयर साहब से और जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिलर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस के ऊपर जो पास करते हुए लोगों के जो हित हैं इनको ध्यान में रखा जाए, और एक सिविल सोसाइटी से भी बात की जाए कि उनका इसके बारे में क्या विचार है। क्योंकि जो आर्थिक बोझ पड़ेगा वो आम जनता पे ही पड़ेगा, और जनता को इस टाइम राहत पहुंचाने की ज़रूरत है, ना कि उनके ऊपर कोई बोझ डालने की। अभी हमने बाज़ार के कुछ लोगों से बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, मगर अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का उच्च समय नहीं है। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।